की पुस्तक उसका 60 अध्याय 1, 2 और 3 आयत के बीच देखेंगे जल्दी से। उठ प्रकाशमान हो, सुनिएगा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि है, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है जी, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा जी, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जी, जाति जाति के तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। सुनिएगा, यशायाह नबी एक बहुत बढ़िया बातों को लिखता है और शायद वो बहुत प्रभु का एक अच्छा सच्चा सेवक रहा। उसने गंभीर रूप से प्रभु की सेवा की। और जो यशायाह नबी की पुस्तक एक बड़ी लंबी पुस्तक है, तकरीबन इसमें 60 अध्याय से भी ज्यादा पाए जाते हैं, 62 तक, है ना। पर यदि आप ध्यान दें तो अपनी बातों को पिरोकर जो भी उसको दर्शन मिला, जो भी उसको समझ में आया, वो लिखता है। क्या कहता है? कहता है उठ प्रकाश मान हो क्योंकि तेरा प्रकाश वास्तव में परमेश्वर ने हमको और आपको प्रकाशित होने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया है? प्रकाशित होने के लिए बुलाया। और आगे लिखा है यहोवा का तेज तेरे ऊपर। आपको पता है जब परमेश्वर ही आपके ऊपर उदय हो जाए, जब परमेश्वर का ही अनुग्रह आपके ऊपर हो जाए, तो दुनिया या संसार के उजाला हो या ना हो तब भी आप उजाले में रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप कल्पना करें, अगर आप एक बार आपके घर की लाइट चली जाए तो अंधकार हो जाता है। यदि आपकी टॉर्च की लाइट चली जाए तो अंधकार हो जाता है। और कई बार सूरज भी कई दिन तक ना निकले तो भी अंधकार हो जाता है। पर जिस पे परमेश्वर का तेज उदय हुआ है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि आप उजाले की संतान हैं। परमेश्वर ने आपको उजाले के लिए, प्रकाशित होने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया है? प्रकाशित होने के लिए बुलाया है। और ऐसा वैसा प्रकाशित नहीं, आप जीवन भर सदा तक प्रकाशित होते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है चंद्रमा को जानते ना, जो आकाश में रात के समय निकलता दिन में पर दिखाई नहीं देता, पर रात में उसकी चमक खूब सुंदरता के साथ में दिखाई देती है। आप अगर इसकी कल्पना करें, जितना आपको सुंदर और प्रकाश में लगता है, इतना सुंदर ही है नहीं और इतना प्रकाश इसमें है नहीं। इतना ही सुंदर है नहीं, प्रकाश भी इसमें इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूरज पे निर्भर करता है। ये सूरज से प्रकाश को लेता है, तब ये रात में हमको और आपको प्रकाशित करता है और रात में उजाले के समान या दिखता है। पर ये किस पे निर्भर करता है? सूरज पे। किस पे? किस पे? सूरज। इसका खुद का प्रकाश नहीं है। इसके पास में कोई सोलर बैटरी है, कुछ ऐसा नहीं लगा है। इसके पास में खुद का प्रकाश न होने पर भी ये सूरज पर निर्भर रहता है और सूरज से प्रकाश लेकर आपको और हमको और पूरी संपूर्ण सृष्टि को रात में प्रकाशित करता है। आपको पता है हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा प्रकाशमान परमेश्वर है और हम उस पर निर्भर होकर उससे प्रकाश लेते हैं और अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज, अपने लोगों को प्रकाशित करते चले जाते हैं। हालेलुया। हम किससे प्रकाश लेंगे? यस, परमेश्वर से। हम किससे ज्ञान लेंगे? परमेश्वर से। हम किससे बात जोड़ेंगे? परमेश्वर से। हम किससे दुआ करेंगे? परमेश्वर से। क्योंकि लिखा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। देख यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। 2026 परमेश्वर आपके जीवन में उजाला लाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आप दूसरों के लिए उजाले का कारण बनेंगे। और तमाम प्रकार की अंधकार की शक्तियां जाती रहेंगी, तमाम प्रकार के बिगड़े काम जाते रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में सही और सटीक और सही निर्णय को लाएगा ताकि आप सही काम को कर ले पाए। 2026 का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह और उसका उद्धार आपके साथ सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया। अभी गीत सुना है पथिक, तो सदा याद रखना। और क्या है आगे? तो कभी भी अकेला नहीं है। जीवन के सफर में वो राही तो कभी भी अकेला, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, यहोवा आपके साथ में। क्योंकि उसने आपको जब जन्म दे रहा था, जब आपको सृष्टि कर रहा था, जब आपको बना रहा था,
वो आपके साथ था और वो आपके साथ रहेगा। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक भी रहेगा। और जब आप यहाँ से कूच कर जाएंगे तब भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि आपके साथ रहेगा। यस, दूसरा पद क्या कहता है?